क्यों जाति की बात नहीं करोगे? बिहार में जाति की बात करोगे, जातिगत जनगणना करोगे। विपक्ष में बैठे हो ना, तो पंजाब में उठाओ ना मुद्दा। सबसे बड़ा धर्मांतरण का खेल चल रहा है पंजाब के अंदर। तेजस्वी, राहुल, फिर उसके बाद अखिलेश, अखिलेश के बाद और भी हैं। वो सब एक ही गाड़ी में घूमेंगे और घूमते घूमते इटली और बाहर निकल जाएंगे। 2029 की छोड़ो, ये 4 दिन में साफ हो जाएंगे। अरे है ना, मोहब्बत की दुकान रक्षाबंधन को कहते हैं। प्रथम नालायक व्यक्ति का आप दर्जा दीजिए ओवैसी को, जो नालायक है, इस भारत का पहला व्यक्ति है वो। नमस्कार साथियों, 2024 का इलेक्शन आ रहा है और इलेक्शन से पहले कई दुर्घटनाएं, कई घटनाएं ऐसी हैं जिनकी वजह से बवाल मचा हुआ हो। चाहे वो बंगाल की महिला शोषण की घटना हो, चाहे किसान आंदोलन की घटना हो, चाहे ईवीएम को लेकर विवाद हो रहा हो। क्या कहेंगे 2024 में जब चुनाव आ रहे हैं तो उसके पहले किसान आंदोलन, फिर संदेश खाली में महिलाओं का शोषण और फिर ईवीएम पे उंगली उठाना, इन सब चीज़ों से पार पाकर 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री? देखो, ये चोर मोसेरे भाई जितने हैं, इनकी तो आप निकाल दो, इनमें से एक भी नहीं बनेगा। भारत का नेतृत्व इस समय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी कर रहे हैं और वही रहेंगे। इनको हिला पाना और हटा पाना, ये जितने भी इंडी गठबंधन के थे, एक के भी बस की नहीं है। अगर ये मोदी जी के अंगत समान पैर को हिला भी दे। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं 2029 में आम आदमी पार्टी सुपड़ा साफ कर देगी बीजेपी का। 2029 में? अरे अभी 2 दिन बाद केजरीवाल का सुपड़ा साफ हो जाएगा, जेल चला जाएगा ये 2 दिन में ही। आपको मालूम नहीं है जेल जाने वाला 2-3 दिन में ही? फिर यही कह रहे हैं ना, जेल भेज के हमारे विचारों को थोड़ी दबा दोगे। हमारे विचार तो जेल से भी उतनी बुलंदी से उठेंगे जितनी बुलंदी से अभी उठ रहे हैं। बिल्कुल, जेल से उतनी बुलंदी से उठेंगे। तुम्हारे भ्रष्टाचार के, तुम्हारे काले कारनामों के, तुम्हारी काली फंडिंग के, तुमने देश की जनता और दिल्ली की जनता को दारूबाज बनाया, ये सारे मुद्दे जेल से ही उठेंगे। तुम्हारे भ्रष्टाचार में संलिप्त होने के, तुम्हारे नेता, तुम्हारे जितने भी हैं, इन सब के उठेंगे ना। 2029 की छोड़ो, ये 4 दिन में साफ हो जाएंगे। अरे दूसरी तरफ तेजस्वी यादव कह रहे हैं मोदी सरकार झूठ की फैक्ट्री है, झूठ के अलावा कुछ नहीं निकालती है अपने सरकार के अंदर से। देखो जी, तेजस्वी जी की छोड़िए, जो नौवीं पास ना कर पाए वो मोदी जी को नहीं टारगेट कर पाएंगे। भाई साहब, जोड़ी बन गई है। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी एक ही गाड़ी में घूम रहे हैं आजकल। वो आगे थोड़ा सा और रुको, तेजस्वी, राहुल, फिर उसके बाद अखिलेश, अखिलेश के बाद और भी हैं। वो सब एक ही गाड़ी में घूमेंगे और घूमते घूमते इटली और बाहर निकल जाएंगे। एक ही गाड़ी में घूम के सरकार ना बना दे महागठबंधन वाली। सरकार बनाने वाला कोई कार्य नहीं आज तक इन्होंने किया। हम एक बात कह रहे हैं, 10 साल से आप विपक्ष में हैं, 10 साल से विपक्ष में हैं आप, और इस 10 साल में विपक्ष में रहते हुए भी आपने पक्ष का क्या काम किया जनता के लिए, ये बता दो। केवल दंगे, सुन लीजिए, केवल दंगे, दिल्ली में दंगे, राजस्थान में दंगे, हल्द्वानी में दंगे। विपक्ष में रह के 10 साल में दंगों की राजनीति करने वाले, ये बताए दंगे के अलावा कुछ और सूझा है आज तक? अब दिल्ली को बंधक बनवा दिया, 2019 में दिल्ली को बंधक बनवाया, शाहीन बाग करवाया, इसके अलावा कोई एक काम बताओ। आप विपक्ष को दंगेबाज कह रहे हैं, लेकिन विपक्ष तो भारत जोड़ने की बात कर रहा है, भारत न्याय यात्रा निकाल रहा है विपक्ष, और विपक्ष तो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करता है। दंगे करा कौन रहा है? हमारे यहाँ ना मोहब्बत की दुकान रक्षाबंधन को कहते हैं। आज तक इन्होंने कभी अपनी बहन से राखी बंधवाते हुए फोटो डाली है? कौन सी मोहब्बत की दुकान बता रहे हो आप? भरे मंच पर अपनी बहन को आलिंगन और चुम्बन कर रहे हैं, जो वो हमें सिखाएंगे मोहब्बत किसे कहते हैं बहन से? देखिए साहब, इनकी मोहब्बत इनको ही प्यारी होगी, हमको नहीं चाहिए ऐसी। हमारी संस्कृति हमें सबसे ज़्यादा प्यारी है। हम अपनी संस्कृति के साथ चलेंगे, संस्कृति का खिलवाड़ करने वालों के साथ नहीं चलेंगे। पंजाब में क्या हो रहा है? अगर आप विपक्ष में बैठे हो ना, तो पंजाब में उठाओ ना मुद्दा। सबसे बड़ा धर्मांतरण का खेल चल रहा है पंजाब के अंदर। बताइए, हमारे कितने सिख भाइयों को ईसाई बना के रख दिया है? क्यों? कौन करवा रहा है? सिख भाई किसान आंदोलन के लिए रोड पे आ सकते हैं, तो धर्मांतरण के खिलाफ क्यों नहीं आते? भाई जी, क्यों करवा रहे अपना धर्मांतरण? कोई जबरदस्ती करता है? जो रोड पे आ रहे हैं ना, वो रोड पे ही थे और रोड पे ही रहेंगे और आगे भी रहेंगे। कोई भविष्य नहीं रहेगा। ब्लैकमेल करने वालों का कोई भविष्य नहीं होता। ब्लैकमेल करने वालों का क्या कहेंगे? धर्मांतरण भैया आप कह रहे हैं ना जबरदस्ती करवा रहे, जबरदस्ती नहीं होता, इसकी एक प्रोसेस होती है। मैंने कब कहा जबरदस्ती? सरकारें, जबरदस्ती तो नहीं करा। जो सरकारें रहती हैं उनका मौन इन चीजों को बढ़ावा देता है। भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ है वहाँ आप देखिए लव जिहाद के खिलाफ कानून बना। आप लव जिहाद तो पूछे ना, किसी से कोई जानता है ना? ये बच्ची खड़ी, इससे पूछो लव जिहाद, उसको नहीं मालूम हुआ क्या होता है। जब जिहादियों के द्वारा हिंदू बहनों के लिए बहला फुसलाकर शादी की जाती है और उनको फंसा के प्रेग्नेंट करके सीरिया और
वहाँ भेजा जाता। अपन 2024 इलेक्शन में बात करेंगे, मोदी सरकार ने ऐसा क्या कर दिया कि लोग एक तरफा वोट देंगे? क्यों मोदी सरकार दावा कर रही 400 प्लस सीटें आएंगी? क्या सही में ईवीएम हैक हो गई है? रुको रुको एक सेकंड भाई जी, मैं भारत का स्वर्ण हूँ, सुन लो, स्वर्ण हूँ। इंग्लिश में बोलूँ तो जर्नल, और शुद्ध हिंदी में बोलूँ क्षत्रिय। मेरे बाप दादाओं ने केवल दिया है, सुन लो, दिया है। और 70 साल में ये जितनी भी विपक्ष में बैठी है ना सर, आज ये जब इनकी सरकारें थी, बताओ कौन से स्वर्ण को कौन सी योजना दी थी इन्होंने आज तक? मोदी सरकार में हमने अपने जीवन में पहली बार किसी योजना को स्वर्णों के बीच में आते हुए देखा है। केवल स्वर्णों का छीनने वाले इन्होंने केवल छीनने का काम किया है, देने का नहीं। अरे जाति में बात नहीं करेंगे, विकास में बात। जाति की क्यों नहीं बात कर, नहीं क्यों जाति की बात नहीं करोगे? बिहार में जाति की बात करोगे, जाति का जनगणना करोगे? विपक्ष करेगा ना, मीडिया थोड़ी जाति की बात करे। जो विपक्ष करेगा वो सही होगा, और बाकी हिंदुस्तान में हम मूर्ख हैं, हम मूर्ख लोग हैं क्या? फिर आप बताइए, ये बिहार में जातिगत जनगणना कर रहे हैं, ये कौन सा अमृत बांट रहे थे? ये जाति को विभाजित करने का कार्य नहीं है। आप बताइए, SC ST अगड़ा पिछड़ा, ये ओबीसी, ये सब बना रहे हैं, जातियों में बनाने का प्रावधान। ये ओबीसी का नाम ले दिया, ओबीसी का नाम ले दिया। ओबीसी तो कह रहे हैं कि मोदी सरकार मुस्लिमों को राजनीति से अलग करना चाह रही है। ओबीसी तो 4 दिन बाद कहेगा कि मेरे नाम का मदरसा खुलवा दो। खुलवा देंगे क्या? बताइए ना। क्यों नहीं खुल सकता? उनका भी उतना ही हक है हिंदुस्तान पे। जितना हक था ना, सुनो, इनके अब्बा और बब्बा पाकिस्तान ले चुके हैं, जितना हक था इनका। क्या बोल रहे हैं? बात नहीं है, केवल किराएदार है, किराएदार की तरह रहेंगे ये। किराएदार बोल रहे हैं कि ओबीसी किराएदार है। प्रथम नागरिक की दर्जा दिया गया है विपक्ष द्वारा, कह रहे हैं सबसे ज्यादा हक मुस्लिमों का है। विपक्ष को पेट में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि पहले के प्रथम नागरिक का दर्जा केवल माननीय राष्ट्रपति का होता है। आप गलत बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी मत। पहला हक किसने बोला था? पहला हक मुस्लिमों का। प्रथम नालायक व्यक्ति का आप दर्जा दीजिए ओबीसी को, जो नालायक है, इस भारत का पहला व्यक्ति है वो।